हर महादेव। हर महादेव। क्या नाम है आपका? राघव भैरवी गोंडलिया। भैरवगिरी। राघव गोंडलिया। कौन से साधु हैं? बाल साधु है, नागा साधु है या गौरी साधु है? योगी है, अभी उसको नहीं मालूम इससे। अच्छा, ये योगी है। ये कौन से साधु हैं? ये भी बाल योगी है। हमारी एक सनातन की परंपरा है, एक दीक्षा है। वो जन्मजात ही साधु कुल में पैदा हुए हैं। अच्छा, बाल योगी। अभी ये ना नागा है ना गौरी है। अभी इसका लिंग उंग काटा नहीं गया अभी? नहीं, नागा होता तो लिंग खड़ा है, लिंग तो ऐसे का इसे कहाँ काटा गया? ये स्वेच्छा से बने हैं या माता पिता की इच्छा से बने हैं? माता पिता की इच्छा से बने, और वो भी यहीं घर पे है, वो हमारा ही बच्चा है। जिस प्रकार देखा जाता है इसके उम्र में अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, लोग इसके उम्र में गुल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन ये अभी से बाल योगी साधु बन गए हैं। क्या कहना बाल चाहिए? योगी साधु का अर्थ आप नहीं समझ रहे हो। सनातन परंपरा, वो हमारा बच्चा है, वो हमारे कुल में पैदा हुआ है, तो हम अपनी संस्कृति सिखाएंगे कि दूसरे की संस्कृति सिखाएंगे? कहीं ना कहीं सनातन धर्म की प्रचार के लिए आप इन्हें अग्रसर कर रहे हैं। हाँ, अभी उसकी दीक्षा हुई है, अभी उसकी शिक्षा बाकी है, अभी वो पढ़ेगा लिखेगा। नागा बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। नागा बचपन में नहीं बनाया जाता। नागा कब बनाया जाता है? जब पंच इंद्रियों को काबू में कर लेता है। और नागा काटा जो अखाड़े में एक प्रक्रिया है, वो करीबन 25 वर्ष के बाद आती है नागा प्रक्रिया। ऐसे नहीं है, 2 रास्ते हैं। अभी वो शास्त्र पढ़ेगा, जैसे बच्चों गुरुकुल में पढ़ते हैं, वेदालय में पढ़ते हैं, शास्त्र सीखते हैं, वेद सीखते हैं, कर्मकांड सीखते हैं। कोई गीता प्रवचन करता है, कोई कथाकार बनता है, कोई कर्मकांडी बनता है। अब वो निर्भर करता है कि वो नागा सन्यासी बने कि ना बने, वो उसके जीवन पर स्वयं निर्भर करता है। अगर उसको घर जाना है तो घर भी जा सकता है। अभी कोई नागा नहीं है, अभी कोई संस्कार नहीं है, लेकिन एक परंपरा है। जैसे कि बालकों को जन्माष्टमी के द्वारा स्कूलों में कृष्ण जी बना के, तो कृष्ण जी थोड़ी ना बन गए जी। ये बाल योगी है, अभी ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं बाद में? अभी जब तक ये नागा नहीं बनते तब तक इनको दोनों रास्ते खुले हैं। सन्यास में जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो वो अपना घर का रास्ता गृहस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। कौन सा जीवन यापन करोगे बाबू? सन्यासी है या क्या? अभी नाबालिग सन्यासी। माता पिता का याद नहीं आता है? आता है, माता पिता सब है इसके। अच्छा, माता पिता यहाँ मिलने आते हैं? नहीं, वो यहाँ नहीं, वो घर पे हमारे बाजू में ही है घर। अच्छा, माता पिता खुद स्वेच्छा से इसको छोड़ के यहाँ गए? अरे रोज उनसे हमारे घर में ही है वो। ये हमारे बच्चा है। ये जन्मजात गोंडलिया है। साधुता ही होती जैसे गोस्वामी है, जैसे रामानंदी है, जैसे मार्गी है। वो मार्गी साधु का बच्चा है, और साधु का बच्चा साधु नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? क्या आप इनको आगे पढ़ाएंगे? अभी तो वो शुरुआत है उनकी, अभी तो पढ़ेंगे लिखेंगे। 25 वर्ष से पहले कोई नागा बनता नहीं है, मैं ठोक बजा के कहता हूँ, लिखत में दे सकता हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि 25 वर्ष से पहले कोई नागा साधु नहीं बनता? जो ये लोग बता रहे हैं वो अफवाह है क्या? है। अरे भाई, 25 वर्ष से पहले उसको खबर ही नहीं है क्या है नागा, क्या चीज़ है। बिना डिग्री के डॉक्टर बनाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बिना डिग्री के डॉक्टर बनाओगे? वो तो वही है कि अंदर नगरी चौपट रहा था, टका शेर बजी टका शेर खा जा, ज्ञान है नहीं है, और बोल लेते कुछ भी निकल के। नहीं, कई महाराज, मैं कई सोशल मीडिया पे देखा हूँ वीडियो, जो महाराज जी स्वयं बताते हैं कि बचपन में उसका लिंग काट दिया जाता है, उसको नागा साधु बना दिया जाता है। वो सब गलत बातें हैं। ये सारी अखाड़ा के द्वारा प्रक्रिया है। हमारे आचार्य कौन से अखाड़ा से बिलोंग करते हैं आप? मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। हमारे आचार्य महामल्लेश्वर वो पढ़े लिखे हैं। आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस। आई एम नॉट सफिशेंट। हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन नागा है, इंद्री से गाड़ी खींचते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं। कहाँ के रहने वाले महाराज जी आप? हम गुजरात से हैं। आप गुजरात से हैं? और आगे की इसकी दिनचर्या कैसे चलेगा? दिनचर्या क्या है कि सवेरे उठता है, जो हमारा पूजा पाठ का काम है वो सिखाते हैं। सभी बच्चे को आप अपने धर्म की सारी चीज़ सिखाते हैं। मुसलमान है, कुरान पढ़ाने के लिए मस्जिद में भेजते हैं, बिल्कुल वो भी तो भेजते हैं ना। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, हमसे आगे पूछते हैं। ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारा काम है। ये सन्यासियों नागाओं का मेला है, ये साधु संतों का मेला है, ये किसी अदरवाइज का मेला नहीं है। इसमें कोई यादव, राजपूत, ब्राह्मण का मेला नहीं है, ये सन्यासियों का मेला है। और वो सन्यासी कोई भी हो सकता है, वो राजपूत में से भी आ सकता है, ब्राह्मण में से भी आ सकता है, दलित में से भी आ सकता है। सभी का संभाव सम्मान है यहाँ, सब भेदभाव बगैर है। सभी वर्ण के यहाँ साधु हैं। ये साधुओं का मेला है, ना कि किसी वर्ण का मेला है ये। कहीं ना कहीं महाराज जी का कहना है कि जैसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने बचपन से ही अपने बाल बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, इसी तरह महाराज जी का कहना हम अपने बच्चों को क्यों नहीं हिंदू का प्रचार करवाएं, क्यों नहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। यही कहना है ना महाराज जी? हमारा सनातन है तो हम अपने बच्चों को सनातन सिखाएंगे, लेकिन सनातन सिखाने के बावजूद हम जो बेसिक शिक्षा है हमारी, जो जीवन को जरूरत है, वो पण सिखाएंगे ना। क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी की शरिया या किसी के सनातन से नहीं चलता। महाराज जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि नागा साधु जो होते हैं थोड़ा गुस्सैल टाइप के होते हैं, सही बात होती है क्या? गुस्सा क्या है, कब आता है? जब गलत बात होती है तब गुस्सा आता है। किसी नागा साधु ने आपके ऊपर तलवार तो नहीं चलाई,
बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलाई ना। उनका एकाकी जीवन होता है। जब वो पिंड तर्पण कर देते हैं, अपना सर्वस्व और पिंड तर्पण करके परमपिता परमेश्वर की शरण में रहने लगते हैं, वो एकाकी हो जाते हैं और संसार से बाइकआउट हो जाता है। और एकाकी जीवन सभी को मालूम है एक अलग तरीके का होता है। उसमें माइंड की प्रक्रिया जो क्रोधात्मक है वो ज़्यादा रहती है। वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन लोग बाग उंगल करते हैं। जैसे अभी कांटे वाले बाबा जी थे, वो बैठे थे, मीडिया वाले ने बोला कि ये नकली कांटा तो नहीं है। वो बोले कितनी कमाई हो जाती है। अरे भाई हम कमाई करके धंधे के लिए थोड़ी ना बैठे यहाँ। अरे कहीं ना कहीं सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी यहाँ 6 करोड़ लोग आए हैं, क्या यहाँ होटल खुले हुए हैं? नहीं ना। यहाँ सब साधु संतों की सेवा में ही सब है। लेकिन कांटे वाले बाबा जी की भी रोना आ गया कि नकली कांटे तो नहीं है, आप रोजगार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, दिन भर की कितनी कमाई हो जाती। अरे भाई जो पूछना है वो पूछिए ना। बिल्कुल। बाबू पढ़ने लिखने का मन करता है? हाँ जोर से बोलो, जोर से। हाँ तो आगे चल के पढ़ाई लिखाई करोगे? हाँ। अच्छा, कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं महाराज जी आप? हमारा गंतव्य जो आश्रम है वहीं हम सब चले जाते हैं अपने आश्रम में। हाँ, जो नागा साधु आप अपनी कंदराओं गुफाओं जो जहाँ से आता विलुप्त हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। हमारा संसार से क्या लेना देना, लेकिन संसार के कल्याण के लिए हम जप तप ध्यानम सभी करते हैं। आए खबरों के लिए बने रहे पहले भारत न्यूज़ के साथ। मैं मनीष चौरसिया। जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।